वर्ष 2023 के समाप्ति के बाद अब पूरा देश 2024 का जश्न मना रहा है। 2024 के साथ अगर बात करें तो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल का 4 वर्ष पूरा कर लिया है। इसे लेकर रांची में एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जहां से 3.5 करोड़ जनता को मुख्यमंत्री ने कई सौगात दी, युवाओं को नियुक्तियां पत्र दी और कई योजनाओं का बखान भी किया। लेकिन झारखंड की सियासत में अब कुछ अलग रंग देखने को भी मिल रहा है। झारखंड में जहां सरकार गिरने गिराने की बातें चल रही है, वहीं गांडे विधायक ने भी अपना इस्तीफा दे दिया और रविंद्रनाथ महतो विधानसभा अध्यक्ष ने इस इस्तीफेनामे को मंजूर भी कर लिया। लेकिन अब झारखंड की सियासत में जो रंग देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक भी हो सकता है। अभी फिलहाल हमारे इन तमाम मुद्दों से बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा हैं, इनसे बात करेंगे। राकेश जी, सबसे पहले आपका कोयलांचल संवाद में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, कांग्रेस पार्टी अब लगातार देखा जा रहा है कि एक नए सिरे से फिर से शुरुआत करना चाह रही है, क्योंकि नया साल है, नई शुरुआत है। कांग्रेस के प्रभारी भी गुलाम साहब भी आज पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे? नहीं, स्वाभाविक तौर पे देखिए, हम लोग कोई नए सिरे से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों ने पूर्व में भी संगठन सशक्तिकरण अभियान को लेकर के लगातार पंचायतों में जाने का काम किया है। हमारा कई तरह के कार्यक्रम लगातार इस राज्य में जनता के बीच चलने का काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ 2024 का मुकम्मल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। राकेश जी, 2024 का ब्लूप्रिंट तो तैयार किया है, लेकिन 24 जो है वो चुनावी सीजन है। कहीं ना कहीं मिशन 24 की तैयारी भी, सुगबुगाहट भी नजर आने लगी है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर या कहें तो महागठबंधन के भीतर अगर उलटफेर नजर आए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनौती भी साबित हो सकता है। नहीं, हमें लगता है कि कोई चुनौती सामने नहीं है। चुनौती हमारा यह है कि कैसे हम राज्य को विकास के आयाम पर ले जाकर के खड़ा करें, और हम इस दिशा में, सरकार भी इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ पहल कर रही है। क्योंकि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है, पूरी तरह मुस्तैद है, पूरी मजबूत है, इसलिए कहीं किसी प्रकार का कोई जीत नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो दबिश बना हुआ है लगातार, खास करके तमाम गैर भाजपा प्रदेशों में, ऐसे में झारखंड में जो उलटफेर हो रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा का भी कहना है कि अब महागठबंधन ज़्यादा दिन नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोई नई यह बात नहीं कर रही है। आपको पता होगा कि लगातार जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी, उसी दिन से कभी ऑपरेशन लोटस के माध्यम से, कभी अपने बयानों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सरकार को गिराने का काम कर रही है। क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि महागठबंधन हमारा पूरी तरह मुस्तैद है, मजबूत है, और हमने इस राज्य में ऑपरेशन लोटस को कुचलने का भी काम किया है। तो हमें कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। 6 बार 7 बार राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा समन भी भेजा गया है। अब जो है एक नए लिफाफे की बात फिर से सामने आ रही है, क्या है ये? सरकार के विकास को कैसे मौसर करें, भारतीय जनता पार्टी का यही प्रोपगंडा लगातार इस राज्य में चल रहा है और पनप रहा है। लेकिन हम पूरी तरह उस रणनीति को कुचलने का काम कर रहे हैं। लगातार हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जनता को केंद्र बिंदु में रख करके यहाँ काम कर रहे हैं, और हमारे लिए पहली प्राथमिकता यही है कि कैसे हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण को पहुँचाने का काम। राकेश जी, 6 से 7 बार ईडी ने मुख्यमंत्री को बुलाया, वो सशरीर नहीं उपस्थित हो सके। क्या लगता है कि अब वो हाजिर होंगे, जवाब देंगे, या फिर कुछ इस पर बदलाव होगा? नहीं, अभी देखिए, हम इस पर विधि विशेषज्ञों से राय विचार भी कर रहे हैं। तमाम चीज़ें, हम कानून का सम्मान भी करते हैं, और ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने ईडी कार्यालय जाने का भी काम किया है, तमाम चीज़ों पर, तमाम बिंदुओं पर ईडी के समक्ष ईडी के प्रश्नों का उत्तर देने का भी काम किया है। लेकिन चूंकि एक राजनीतिक अस्थिरता को लाना है इस राज्य में, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नीति है, तो स्वाभाविक तौर पे हम राजनीतिक अस्थिरता इस राज्य को झेलने नहीं देंगे। और हमें लगता है कि हम तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। विधि विशेषज्ञों से भी हमारा राय विचार हो रहा है। कानून सम्मत हम कदम उठाएंगे। राकेश जी, पूरे झारखंड में या कहें तो मीडिया में भी ये बात जोरों से आग की तरह फैल रही है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन और खुद पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा अब नए मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा तलाशने लगी है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, कयास कई तरह के लगाए जाते हैं, चर्चाएं कई तरह की बाजार में चलते रहती है। कयासों और चर्चाओं पर बात नहीं होती है। अभी हम लोगों का मुख्य मुद्दा है
कि कैसे हम राज्य को विकास की ओर लेकर के जाने का। आज गुलाम मीर साहब आए हुए हैं, क्या वो उनसे मतलब मिल करके वो क्या कुछ यहाँ पर रणनीति, क्या कुछ टिप्स देने वाले हैं? स्वाभाविक तौर पे देखिए आदरणीय प्रभारी का 2 दिवसीय दौरा आज से शुरू है। आज हम लोगों का स्वागत समारोह भी है। उसके बाद 5 बजे जिला अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक है। कल विधायक दल के नेताओं के साथ उनकी बैठक है। फिर हम लोगों का पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ बैठक है। बोर्ड निगम के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ उनकी बैठक है। तो तमाम बिंदुओं पर तमाम सीनियर नेताओं से हमारे ज़मीनी हकीकत क्या है, हम 14 का 14 लोकसभा सीट कैसे हम जीत सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा होगी। बहरहाल ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की दबिश के बावजूद महागठबंधन अपनी रणनीति तैयार कर, ब्लूप्रिंट तैयार कर आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। खास करके इन्होंने ये भी कहा है कि प्रभारी मीर, जो गुलाम अहमद मीर साहब यहाँ आए हुए हैं प्रभारी, इनके द्वारा दिए गए टिप्स के माध्यम से महागठबंधन आगे की रणनीति तैयार कर आगे बढ़ने का प्रयास करेगी और कहीं ना कहीं लोकसभा विधानसभा जो चुनाव है 2024, मिशन 2024 की तैयारियों के लिए 14 में से 14 सीट लाने का प्रयास करेगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी वर्तमान में जिस स्थिति से महागठबंधन गुजर रही है, आने वाले समय में क्या कुछ नज़ारा देखने को मिलता है और झारखंड की सियासत कौन सा नया रंग खिलाने वाली है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।